क्वेश्चन नंबर 33 चैप्टर 6 क्लास 10th ट्रायंगल का क्वेश्चन है। द डायगोनल BD ऑफ पैरेललोग्राम ABCD intersect the line segment AE at point F where E is any point on the side BC. Prove that DF क्रॉस EF इक्वल टू FB क्रॉस FA। ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, क्वेश्चन के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक पैरेललोग्राम ड्रा करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम ABCD, तो ये आपके पास पैरेललोग्राम है। ये आपकी पैरेललोग्राम हो गई। ये आपके पास पैरेललोग्राम है। तो ये आपकी पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम ABCD। ठीक है, अब क्वेश्चन में आ जाते हैं। ये आपके पास ABC और D पैरेललोग्राम हो गए। कहता है डायगोनल BD और पैरेललोग्राम ABCD। तो डायगोनल BD ड्रा करते हैं। डायगोनल BD, ये आपके पास हो गया डायगोनल BD। कह रहा है डायगोनल BD और पैरेललोग्राम ABDC इंटरसेक्ट द लाइन सेगमेंट ए लाइन सेगमेंट, तो ए से स्टार्ट कोई ई पॉइंट होगा वहां से एट पॉइंट F वेयर ई इज ए पॉइंट ऑन BC। ई क्या है? BC के ऊपर कोई पॉइंट है, तो हम क्या करेंगे, ए से ई पे हमने एक लाइन ड्रा की और जो BD को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है? F पॉइंट पे। किस पॉइंट पे? F पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये आपका F पॉइंट हो गया। ठीक है, और ये आपका ई पॉइंट हो गया। तो ये आपका डायग्राम है क्वेश्चन का। क्वेश्चन फिर देख रहे हैं, डायगोनल BD, डायगोनल BD, डायगोनल BD ऊपर पैरेललोग्राम ABCD, ये पैरेललोग्राम है ABCD इंटरसेक्ट द लाइन सेगमेंट, जो लाइन सेगमेंट ए ही है, जो डायगोनल BD है वो लाइन सेगमेंट ए को इंटरसेक्ट करता है एट पॉइंट F वेयर ई इज ए पॉइंट ऑन साइड BC। ई क्या है? BC के ऊपर पॉइंट है। प्रूव दैट DF क्रॉस EF इक्वल टू FB क्रॉस FE। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपको ट्रायंगल फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ट्रायंगल के लिए आप क्या करोगे, जो ये क्रॉस मल्टीप्लाई है, एक को इसके डिनोमिनेटर के नीचे ले जाओ, एक को इसके नीचे डिनोमिनेटर के नीचे ले जाओ। ठीक है, FB को मैं इसके नीचे ले आता हूँ DF के, और EF को मैं FA के नीचे ले जाता हूँ। ठीक है, तो देखते हैं DF अपॉन में FB और FA अपॉन में EF। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब इससे आप क्या करोगे, इससे आप ट्रायंगल फाइंड आउट करो। क्या करोगे? ट्रायंगल फाइंड आउट करोगे। अब मुझे एक चीज बताओ, DF कौन सी लाइन है? DF आपके पास ये लाइन है। ये कौन सी लाइन है आपके पास? DF। क्लियर है? फिर आ गया FB। क्या आ गया? FB ये लाइन। क्लियर है? फिर आपके पास आ गया FA आपके पास ये लाइन। फिर आपके पास EF आपके पास ये लाइन। क्लियर है? ये चार लाइन है, चारों लाइन से दो ट्रायंगल फाइंड फॉर्म हो रही है। दोनों ट्रायंगल कौन सी होगी? एक तो DF और FA लाइन से ये ट्रायंगल फॉर्म कर रही है, और एक FE और FB ट्रायंगल से ये ट्रायंगल फॉर्म कर रही है। क्लियर? तो दोनों ट्रायंगल हम लिखेंगे। ट्रायंगल DAF, ये ट्रायंगल कौन सी है? ट्रायंगल, ठीक है, व्हाइट कलर ले लेते हैं। ट्रायंगल DAF एंड ट्रायंगल, दूसरे वाली ट्रायंगल आप क्या लोगे? BEF। अगर ये दोनों ट्रायंगल आपने सिमिलर प्रूव कर दी तो आपकी क्या हो जाएगी, आपका क्वेश्चन निकल जाएगा भाई, CPST से निकल जाएगा। तो सबसे पहले दोनों ट्रायंगल में क्या कॉमन है? अब देखो, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल में क्या कॉमन है? ये एंगल है जो इस एंगल के क्या है? वर्टिकल अपोजिट। क्या है? वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो एंगल DFA, एंगल DFA, एंगल
डी एफ ए इक्वल टू एंगल बी एफ ई, बी एफ ई, क्लियर है। ये कौन सा है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब आपको पता है कि पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड पैरेलल होती है, तो डी ए पैरेलल टू क्या है, बी सी, डी ए पैरेलल टू बी सी। तो डी ए पैरेलल टू बी सी है और ये ट्रांसफर लाइन कर रही है, तो ये एंगल क्या हो जाएगी, ये एंगल हो जाएगी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो आपके पास डी ए एफ एंगल, डी ए एफ इक्वल टू एंगल बी ई एफ, एंगल बी ई एफ, ये आपके पास हो जाएगी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्लियर है। अब दो ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल, तो बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी, बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी। तो ट्रायंगल डी ए एफ इज सिमिलर टू ट्रायंगल। अब देखो जो एफ एंगल है, एफ किसके इक्वल है, एफ के इक्वल है, तो एफ के अपोजिट क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। तो इसमें तीन टर्म लिख लेते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, एफ के इक्वल क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। फिर ए के इक्वल क्या है, ए एंगल के इक्वल है ई, तो ए के इक्वल क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, ए के इक्वल ई आ गया। बस एक चीज बच गई आपके पास, क्या बच गया, बी बच गया। तो ये ट्रायंगल क्या है, सिमिलर होगी, सिम बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी से। अब बाई सी पी एस टी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, तो क्या हो जाएगा, डी ए अपॉन में बी ई, ए एफ अपॉन में ई एफ, और डी एफ अपॉन में बी एफ, क्लियर है, ये पार्ट हो गया। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए डी एफ और एफ बी, डी एफ और एफ बी, डी एफ और एफ बी इसमें है, एफ ए और ई एफ, एफ ए और ई एफ इसमें है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इन दोनों को इक्वल पुट करोगे जो ऑलरेडी है, तो ए एफ अपॉन में ई एफ इक्वल टू डी एफ अपॉन में बी एफ, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ए एफ मल्टीप्लाई में बी एफ इक्वल टू डी एफ मल्टीप्लाई में ई एफ, क्लियर है। तो डी एफ मल्टीप्लाई ई एफ, डी एफ मल्टीप्लाई ई एफ, ठीक है। और एफ बी मल्टीप्लाई एफ ए, एफ बी मल्टीप्लाई एफ ए, क्लियर है, ये आपका आ गया यहाँ पे। अब देखो इसको इस साइड लिख सकते हो, ये आपका प्रूव हो गया, क्या लिखोगे, डी एफ मल्टीप्लाई में ई एफ इक्वल टू ए एफ लिखो या एफ ए लिखो, एक ही बात है, आपने क्या लिख दिया, एफ ए। क्रॉस मल्टीप्लाई क्या हो जाए, बी एफ की जगह आप एफ बी भी ले सकते हो। तो योर क्वेश्चन इज हैंस प्रूव्ड। सिंपल, आपने क्या किया, आपने दो ट्रायंगल फाउंड की, दोनों ट्रायंगल को क्या कर दिया, सिमिलर कर दिया, और आपका सॉल्यूशन निकल गया।